नंतर मी माननीय अलादीन खान कायमखानी राष्ट्रीय सचिव क्षेत्रीय मूलनिवासी महासंघ नवी दिल्ली आणि हे पृथ्वीराज चौहान यांचे वंशज आहेत यांना विनंती करतो की त्यांनी विषयाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करावं। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की धरती को, इस सिरूर की धरती को मैं नमन करता हूं और तत्पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज एवं जो अनेक महापुरुष इस धरती ने दिए हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। साथियों, मैं बचपन से ही वामन मेश्राम साहब को तो मैं 2020 तक या 2022 तक किसी छोटे बड़े चैनलों पर देखता था स्टेज पर भाषण देते हुए, और आज इनकी ताकत से या कुछ भी विचारधारा से कुछ भी मानो, आज मैं खुद स्टेज पर आ गया। यह भी सबसे बड़ा गर्व है। और मैं एक इतिहास का 2013 से स्टूडेंट हूं, जब से मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, और इतिहास पढ़ा खूब था लेकिन पहचान में नहीं पाया। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। मैं ठीक है जयंती वगैरह देखता था, लेकिन उनकी जयंती क्या थी क्या नहीं थी उनके बाद में जो बानसेप ज्वाइन करने के बाद ही मुझे मालूम चला। हालांकि जिन लोगों ने पूर्व में इतिहास लिखा उन्होंने तो नाजायज घोषित कर दिया था कि छत्रपति महाराज के पिताजी की मृत्यु इस समय हुई थी और जन्म इस समय हुआ था। हालांकि वामन मेश्राम साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं कि आपने एक महापुरुष की जो सच्चाई थी वो निकाल ली। ऐसा ही हमारे राजस्थान से होता है। मैं पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना था, उनकी 38वीं पीढ़ी में से आता हूं, और पृथ्वीराज चौहान जी को कभी गुर्जर घोषित कर दिया तो कभी SC/ST को बोल दिया कि पृथ्वीराज चौहान तो आपके थे, उनको बोल दिया वो आपके थे। मुझे तो आप लोगों पर गर्व होता है। मैं महाराष्ट्र में कई समय से हूँ, यहाँ पुणे के निगोज गांव में काफी समय रहकर गया था, महिंद्रा में, और मुंबई में भी काफी समय से हूँ, लेकिन मैंने ये देखा था आप लोगों के यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई जाति देखकर पूजा नहीं होती। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ महापुरुष ही देखा जाता है। हमारे वहां पर तो महाराणा प्रताप जी को ही बोलते। एक 25 साल का युवा आज के समय में बोलता है कि राजपूत उसको बाप बोलना बंद करे, राजपूत उसको बाप बोलना बंद करे। अरे भाई, राजपूतों के तो पग पग पर महापुरुष है, किसी को और आपके कमी पड़े तो हम दे देते हैं। अब हम अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का, हालांकि हम अभी मुस्लिम कम्युनिटी में आ गए तो हम अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का वंशज बोलते हैं, गोगा जी का वंशज बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे पूर्वज कायर थे जो डरते इस्लाम में आके। मैं बोलता हूँ यार अब तुम्हारे पास सत्ता है ना, अब वापस ले लो अपने पास, अगर कुछ ताकत से ही होता है तो। कभी बोलते हैं तो फिर बोलो मुगल कौन थे, मैं बोल कमजोरी कौन होता है। तो आगे की मैं आपको बताऊं तो अभी वर्तमान समय में महापुरुषों के ऊपर जो राजनीतियां की जाती है और महापुरुषों को जो विच्छेद किया जाता है, एक जाति से दूसरी जाति से लड़ाया जाता है, उस पर संदर्भ ध्यान देना चाहिए। अभी जो महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं उस राजस्थान की धरती से आता हूं जिसमें ये सब ज्यादा होता है। तो बाकी अन्यथा जो दूसरे स्टेटों में, जो यूपी बिहार जो भी स्टेट देखता हूं, उसके अंदर जो हिंदू मुस्लिम होता है वो हमारे राजस्थान में 1% नहीं है। उसका कारण आपको बताऊं कि जो 90% मोमडन है वो राजपूत से कन्वर्ट है, लेकिन आज तक हमने अपना भाईचारा नहीं खोया कभी भी। और आपको भी कहना चाहता हूं, आप भी ये, अगर आपके ऐसा होता है तो ऐसा बंद कर दीजिए। तो इसीलिए हमें तीसरे मोर्चा उन लोगों को संभालना पड़ता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाली तो यहाँ पर पार नहीं पड़ेगी। इसके लिए वो लोग तीसरा मोर्चा संभालते हैं। हम क्षत्रियों को SC/ST OBC से लड़वाते। हालांकि आपको एक किस्सा याद आ रहा है मुझे, आपको बता दूं कि 1947 के अंदर देश का बंटवारा हुआ था। हमारे राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जस्ट राजस्थान पड़ता है। तो जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे महाराजा हनुमंत सिंह जी, वो
और बीकानेर के थे महाराजा करण सिंह जी, जहां से मैं आता हूं प्रेजेंट में। और करण सिंह जी को पत्र लिखकर भेजा कि जो भी कोई मुस्लिम है या किसी भी समुदाय का मुस्लिम है, उसको बोल दे पाकिस्तान न जाए, जो तुम्हारे ऊपर वार करेगा वो पहले हमसे गुजरेगा। आज कहते हैं क्षत्रियों ने अत्याचार कर दिया। अरे भाई, क्षत्रियों की वजह से आज मैं कहता हूं कि जो राजपूत भाई थे उसकी वजह से हम इस भारत जैसे देश में बैठे, वरना निकाल देते कभी के। इतने अत्याचार किए लोगों ने जमीनें रोकने के चक्करों में। और महाराजा हनुमंत सिंह जी ने एक पत्र लिखा था, जो अभी जितेंद्र सिंह जी बैठे थे आपके सामने अभी गए हैं, उनके दादाजी थे महाराजा राव राजा कल्याण सिंह जी। उनको बोला कोई भी है उसको वहीं पर व्यवस्थित रखे, जो भी जाएगा यहाँ से मैं ट्रेन से नीचे उतार लूंगा। जो भी गए थे उनको महाराजा हनुमंत सिंह जी ने ट्रेन से हाथ पकड़ पकड़ के नीचे उतारे। और हाथ पकड़ पकड़ उतारने के बाद में उन्होंने क्या किया, विजयस नाम की जगह में जोधपुर में शरण दे दी थी। और जोधपुर में शरण देने के बाद में उन्होंने जस्ट एक चुनाव लड़ा लोकसभा का, 1950 में ही होगा वो चुनाव लड़ा। राजपूत और कायम खानी समाज को एक जाजम पर लाए, ब्यावर में मीटिंग रखी, बोला कि ब्यावर में मीटिंग है चुनाव के बाद में, और हम तसल्ली से सलटेंगे अपने भाइयों के बीच में, अपना फिर से रिश्ता कामयाब करेंगे। अब क्या हुआ, चुनाव वो जीत गए। जब तक खबर पड़ी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा स्टेज पर, आप सब समझदार हो, लेकिन उनको जैसे खबर पड़ी कि हनुमंत सिंह जी चुनाव जीत चुके हैं, वैसे तुरंत फ्लाइट क्रैश हुआ हनुमंत सिंह जी की, उनकी पत्नी हमीदा के साथ ही मृत्यु हो गई। तो इस तरह से क्षत्रियों को तो दबाया जाता है कि कहीं कामयाब नहीं हो जाए। इनका मुख्य कारण रहता है जातिवाद फैलाना। अभी राजस्थान के अंदर ये वर्षों कम था, लेकिन अब वर्तमान में 2-3 घटनाएं हुई है इसी दिनों के अंदर। एक वो उदयवीर सिंह जी जो झुंझुनू में लड़ाई में मृत्यु हो गई, वहां पर अब हिंदू मुस्लिम करने का इतना प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली से लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं, लेकिन वहां पर वो काम मजबूत नहीं हो पाता है क्योंकि वो राजस्थान है। और मुझे आज में 600 सालों से हम लोग मुस्लिम कम्युनिटीज में है। हालांकि आप आकर कभी राजस्थान देखोगे तो आपको ये मालूम नहीं चलेगा ये राजपूत है, ये कायम खानी है। और वामन मेश्राम साहब भी कई बार राजस्थान पधार चुके हैं, तो उसी हिसाब से हमारा आज भी वैसा ही लगन है। तो साथ ही मैं अब अपने ज्यादा समय की मर्यादा को देखते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।